अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? क्या इसमें पैसा ग्रो होता है? और क्या ये सेफ है? तो आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को आसान भाषा में समझेंगे, जीरो टू एडवांस लेवल। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां बहुत सारे लोगों का पैसा मिलाकर एक बड़ा फंड बनाया जाता है और इस पैसे को मैनेज करता है एक एक्सपर्ट जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझे तो 100 लोग मिलकर एक हजार रुपये जमा करते हैं, तो कुल पैसा हो गया है 1 लाख रुपया। अब इस पैसे को एक्सपर्ट अलग अलग जगह पे निवेश करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें रिस्क कम होता है और स्टेबल रिटर्न्स मिलता है। चलिए तो अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड में हमें यूनिट्स मिलता है, जैसे एक यूनिट्स की वैल्यू 10 रुपया है, आपने इन्वेस्ट किया 1 हजार, तो आपको मिलेंगे 100 यूनिट्स। और अगर फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस करता है और यूनिट्स की वैल्यू हो जाती है 12 और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1200 रुपया। यही है म्यूचुअल फंड का बेसिक्स कॉन्सेप्ट। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू के जरिए आपका पैसा घटता है या बढ़ता है। तो हमें एनएवी को ट्रैक करना होता है जिससे हम समझ पाएँ कि हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। तो चलिए हम अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मेन 3 टाइप्स हमें समझना जरूरी है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। इसमें हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट हो सकता है। वहीं बात करें डेट म्यूचुअल फंड की, तो ये बॉन्ड्स एंड फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। लो रिस्क एंड स्टेबल रिटर्न शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। और अब बात करें तीसरे म्यूचुअल फंड की, जो कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, तो इस म्यूचुअल फंड में स्टॉक प्लस बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। इसमें मीडियम रिस्क होता है, ये बैलेंस ऑप्शन होता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा हो सकता है। एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप जान लेते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 500, 1000। इससे फ़ायदा ये होता है कि मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती, रिस्क कम हो जाता है, डिसिप्लिन बना रहता है। अगर आप हर महीने 1000 इन्वेस्ट करते हो तो साल का 12,000 और लॉन्ग टर्म में आपको लाखों रुपये बना के दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या होते हैं। ये एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है, रिस्क डाइवर्सिफाई होता है, छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अब इसकी नुकसान की बात करें तो मार्केट रिस्क रहता है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता, कुछ फंड्स में चार्जेस होते हैं, एक्सपेंस रेशियो। तो चलिए अब चार्जेस के बारे में जानने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। चलिए दोस्तों, तो चार्जेस को क्लियर करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। तो आजकल तो जो भी ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादातर डायरेक्ट प्लान ही प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स होता है। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा खरीदते हैं और इसके बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं होता, जिसके वजह से आपका चार्जेस कम लगता है। और जब आप रेगुलर प्लान खरीदते हैं तो उसके बीच में एडवाइज़र या ब्रोकर होता है, जो बीच में उसका कमीशन लगता है। तो जब भी म्यूचुअल फंड बाय करें तो आप चेक कर लें कि डायरेक्ट प्लान है या नहीं है। और जब आप डायरेक्ट प्लान खरीदते हैं तो आपको देखिए क्या क्या बेनिफिट्स होता है। मेन डिफरेंस में मैं आपको समझा देता हूँ। खुद से एमसी पे करते हैं, ऐप्स के ज़रिए खुद से बाय करते हैं, और रेगुलर प्लान में एजेंट के द्वारा बाय होता है। और एक्सपेंस रेशियो एक होता है, जब भी म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लगता है, तो वो कम लगेगा और एजेंट के द्वारा ज़्यादा लगेगा। रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा अगर आप डायरेक्ट प्लान में करते हैं तो। रेगुलर प्लान में रिटर्न भी कम मिलता है, कमीशन नहीं रहता है इसमें कुछ भी, क्योंकि आप खुद से बाय कर रहे हैं। और
रेगुलर प्लान में कमीशन होता है। जिन्हें बेसिक नॉलेज है वो भी बाय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। आजकल ग्रो है, ज़ीरोधा है और बहुत सारे ऐप्स हैं जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनके थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके बाय कर सकते हैं, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके। अगर आप इसमें ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए मेन डिफरेंस क्या आता है कि मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो डायरेक्ट प्लान आपको 12% जहाँ दे रहा है, वहीं रेगुलर प्लान में 10.5% हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपका चार्जेस वगैरह ये सब लग रहा है। तो अभी तो आपको डिफरेंस कम लग रहा है, लेकिन 15 से 20 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, लाखों का डिफरेंस हो जाता है। तो ये सेम फंड ही रहता है, बस बीच में ब्रोकर होता है जिसकी वजह से ये रेगुलर हो जाता है और डायरेक्ट तो डायरेक्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो मैंने ये आपको बताया, ये आप हमेशा ध्यान में रख के म्यूचुअल फंड बाय करें। और म्यूचुअल फंड बाय करना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों, तो मैं जैसे कि आपको ग्रो के प्लेटफॉर्म पे लाया हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। सपोज़ अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी मैं आपको म्यूचुअल एक्सप्लोर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारा पॉपुलर फंड्स शो कर रहा है, तो आप चेकआउट कीजिए। देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय कीजिए, सेल कीजिए। मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज़ मैं HDFC का सर्च करता हूँ, पहले तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। इक्विटी फंड्स चाहिए, वेरी हाई रिस्क चाहिए, मिड कैप चाहिए, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो भी फंड्स आपको अच्छा लगे। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तभी जाकर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है दोस्तों। जैसे कि मैंने सर्च किया HDFC लार्ज कैप फंड, तो यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट ग्रोथ, मतलब ये कि डायरेक्ट फंड है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा आपको। तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप क्या होता है दोस्तों? लार्ज कैप जो टॉप कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्ट करता है, ये टॉप 10 कंपनीज। ठीक है, तो जैसे कि इसमें होल्डिंग्स भी दिखा रहा है किस किस कंपनी में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। ICI बैंक, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, कोटक, टाइटन। तो यहाँ पे होल्डिंग्स आप चेक कर सकते हैं कि आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वो किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखी है, और इस कंपनी के पास इतना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया, इतना कैश अभी पास में रखा हुआ है, ताकि अगर मार्केट वोलेटाइल होता है या फिर नीचे आता है, वैल्यू बाइंग देता है, तो ये फिर कंपनी के फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब भी चीज़ें होती है जो आप चेक कर सकते हैं। मैं तो बस आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको SIP कैलकुलेटर चेक करके बताता हूँ क्या होता है SIP कैलकुलेटर। हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे कि आप 100 रुपये मंथली SIP करते हैं। SIP तो ऐसे कम से कम 500 रुपये से स्टार्ट करना होता है। तो जैसे कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चलिए मैं 500 ही ले लेता हूँ, तो आपका जो ये साल का इन्वेस्टमेंट 6,000 हो जाएगा। उस पर आपको लॉस हो सकता है क्योंकि अभी मार्केट नीचे आ चुका है ड्यू टू ईरान इज़राइल वॉर। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके हिसाब से आपको प्रिडिक्शन बता रहा है। तो ये 10 साल में आपका 60,000 जो कि 1,16,000 हो जाएगा। 94% तक आपको रिटर्न्स दे सकता है, ये प्रिडिक्शन है दोस्तों। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो आप देख सकते हैं जब भी कोई भी, अगर आप सर्च करते हैं म्यूचुअल फंड, तो वो सब चेक कीजिए कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है या नहीं है। आजकल तो ये भी हो गया कि रेगुलर फंड अगर आपका है तो उसे आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करके। और बाकी अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब चलिए मैं डेट फंड में देख लेता हूँ क्या क्या।
ये देखिए एचडीएफसी हाइब्रिड डेट फंड डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट है। इसमें आपको प्रिडिक्शन 3 इयर्स एनुलाइज, मतलब 3 साल का जो ग्रोथ आपको दिख रहा है, 9% प्रॉफिट दिखा रहा है ये। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपया पर मंथ, तो ये 10 साल में आपका 60,000 हो जाएगा, जो कि 94,000। समझ गए? तो ये सब चीज़ें होती है जो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो आप पूरी तरीके से एनालाइज करें, फंड को एनालाइज करें, अच्छे तरीके से रीड करें फंड के बारे में, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो इसके साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल करें, ताकि आने वाली वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू।